हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने ITN चैनल पे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है वो है रिमूव एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन में जो सीखना है वो सीखना है हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कैसे हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। तो वी कैन रिमूव एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग टू डिफरेंट वेज। हम लोग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। वो तरीके क्या है? पहला, पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। किसी विशेष प्रकार के एलिमेंट को हटाना चाहते हैं या पूरा पूरा हटाना चाहते हैं। विशेष प्रकार इन द सेंस आप किसी पार्टिकुलर को अगर हटाना चाहते हैं तो आप उसको भी हटा सकते हैं, और आप ओवरऑल हटाना चाहते हैं फिर भी पूरा का पूरा हटा सकते हैं अपने एलिमेंट्स को फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। या तो पार्टिकुलर या तो ऑल, दो ही बात समझना है आपको। पार्टिकुलर आप हटा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ऑल हटा सकते हैं। दो तरीके आपके पास हैं, ठीक है। एक तरीका और बचता है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। कौन सा तरीका बचता है सर? सेट में या ग्रुप में। ना तो सर मुझे पार्टिकुलर हटाना है ना तो ऑल हटाना है, मुझे एक मिडिल वेयर में काम करना है, मुझे ग्रुप में करना है। कहां से कहां तक तो ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके लिए आपके पास होना चाहिए कोई ऐसा इंडेक्स जिसकी मदद से इंडेक्स हम वैल्यू को प्राप्त कर पाए। आप सबको पता है ये अनसीक्वेंशियल क्लास स्ट्रक्चर है आपका। ये आपका लिस्ट और टपल और डिक्शनरी लिस्ट टपल और स्ट्रिंग जैसा सीक्वेंस क्लास नहीं है। यहां पर किसी प्रकार का इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता है जिससे आपको ग्रुप में वैल्यू डिलीट करने का मौका मिलेगा। हाँ, आपको सेट में तो पार्टिकुलर भी नहीं मिला था, डिक्शनरी में पार्टिकुलर इसलिए मिल जाएगा कि इसकी की जो है ना एज ए इंडेक्स आप यूज कर सकते हो पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हटाने के लिए। तो यहाँ पार्टिकुलर भी आप हटा पा रहे हो, जबकि आपने देखा था सेट में जब हम लोग सेट के एलिमेंट्स को हटाने की बात कर रहे थे तो पार्टिकुलर नहीं हटा सकते थे, है ना। और पार्टिकुलर हटा भी सकते थे तो हम उसके वैल्यूज हटा सकते थे और आप उसके इंडेक्स नहीं होते थे। यहां पर भी आप हटा सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यूज जो एलिमेंट है वो दो पार्ट में होती है, की और वैल्यू। और जो वैल्यू होता है की पे डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर के स्थान पर पास करेंगे वो की जिसकी मुझे वैल्यू हटाना होगा। इसीलिए एसोसिएटिव एरे के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें। वी कैन रिमूव पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट वेज। अगर हम लोग रिमूव करना चाहें डिक्शनरी के पार्टिकुलर एलिमेंट्स को, वो भी एक नहीं दो तरीके हैं। पहले तो दो तरीके हैं, पार्टिकुलर और होल। पार्टिकुलर के भी दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? यूजिंग डेल कीवर्ड। हम डेल कीवर्ड की मदद से भी क्या कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट्स को हटा सकते हैं अपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से। और यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड, या कुछ प्री डिफाइंड मेथड है उनकी मदद से भी आप पार्टिकुलर किसी को हटा सकते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के। यहां पर डेल कीवर्ड की बात किया जाए तो डेल कीवर्ड के साथ में आपको मात्र पास करना पड़ेगा की। अगर आप की पास कर देंगे तो पार्टिकुलर वो एलिमेंट्स रिमूव हो जाएगा। और यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड में दो मेथड है, एक पॉप मेथड है और एक पॉप आइटम मेथड है। ये दो मेथड है प्री डिफाइंड जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर हटा सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, हम लोग डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को हटाने के लिए दो तरीके हैं, या तो पार्टिकुलर हटा ले या ओवरऑल होल हटा ले, पूरा का पूरा हटा ले। अगर हम पार्टिकुलर की बात करें तो पार्टिकुलर में दो तरीके हैं, या तो हम कीवर्ड के मदद से किसी पार्टिकुलर को हटा ले या तो हम प्री डिफाइंड मेथड की मदद से हटा ले। प्री डिफाइंड मेथड में दो मेथड है, पॉप है, एक पॉप आइटम है। पॉप से आप पहले से ही वाकिफ हैं, जैसे आप पॉप इससे पहले जानते थे वैसा ही यहाँ पे पॉप आइटम काम करेगा। पॉप में आपको याद होगा, पॉप में आप कुछ पास नहीं करते थे, इम्पडी भी कर देते थे, काम चलता था। यहाँ पर इस तरह की
भी कंसेप्ट है कि पॉप और पॉप आइटम दो तरीके का आपका मेथड अवेलेबल किया गया है। और अगर डेल की मदद से करना चाहते हैं, डेल के साथ में आप इंडेक्स ऑपरेटर में की को पास कर देने से ही पार्टिकुलर हट जाएगा। आइए नीचे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। यूजिंग डेल कीवर्ड वी कैन रिमूव पार्टिकुलर आर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डाटा डिक्शनरी। पहले तो आइए हम इन दोनों के बारे में जिक्र कर लें और इसी की बात करने चल रहे हैं पहले वाले का। ये देखिए, यूजिंग डेल कीवर्ड वी कैन रिमूव पार्टिकुलर आर ऑल ऑफ द एलिमेंट। ध्यान रखना, भले हम लोग पार्टिकुलर पढ़ने आए हैं लेकिन डेल की कैपेबिलिटी हम दोनों यहां बता दिए हैं। आप एक भी कर सकते हो और ऑल भी कर सकते हो। इसके लिए हम समझने के लिए वर्क प्लेस पे चलते हैं और वर्क प्लेस पे देखिए डी एक ऑब्जेक्ट है, 1 की है, 100 इसकी वैल्यू है, एक एलिमेंट हुआ। दिस इज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। दूसरे एलिमेंट का की क्या है, 2 है, वैल्यू क्या है, 200 है। तीसरे में की क्या है, 3 है, उसकी वैल्यू क्या है, 300 है। तो आप देख पा रहे हैं की और वैल्यू की मदद से एलिमेंट यहां बना हुआ है। अच्छा, अगर आपको पार्टिकुलर ये वैल्यू हटाना हो, मतलब ये एलिमेंट्स को हटाना हो, तीसरा वाला जिसका की 3 है, तो आप कैसे हटाएंगे? पहले तो तरीका डेल से समझिए। आपको लिखना पड़ेगा डेल, आपको लिखना पड़ेगा डी, और डी में की वैल्यू क्या है। अच्छा, यहाँ पे सिंटैक्स में पूरी बात नहीं बताया था। डेल में आपको ऑब्जेक्ट नेम बताना पड़ेगा और की पास करना पड़ेगा। तो डेल में ऑब्जेक्ट नेम आपने बताया और यहाँ क्या पास कर दिया, की पास कर दिया। आप देख रहे हैं जिसको हटाना उसका की क्या है, 3 है। आप यहाँ 3 करेंगे, आपको यह जो डेल है ये वैल्यू वहां से डिलीट कर देगा। आइए पता करें कि क्या हुआ, रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप प्रिंट डी करेंगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा 1, 100, 2, 200 और ये देखिए डिक्शनरी इंड हो गई। मतलब आप इंडेक्स नंबर पास करेंगे डेल कीवर्ड के अंदर जब अपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपका पार्टिकुलर जो भी की होगा, जो भी 3 की कंसिस्ट किया होगा वैल्यू, उनको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो आई होप आपको पार्टिकुलर डिलीट कैसे करते हैं डेल कीवर्ड की मदद से आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब बात करें, इसी की मदद से आप फिर से क्या कर सकते हैं, डेल D1 कर सकते हैं, डेल D2 कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ही एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 3 ही कीज थे और 3 ही एलिमेंट थे। अगर हम इस बार डेल में डी और कुछ करते हैं तो ये एरर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये की एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, की एरर। अगर डेल कीवर्ड की मदद से आप की को पास करते हैं और वो की अवेलेबल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में एरर जनरेट करेगा आपका पाइथन कंपाइलर। ठीक है, तो ये आइडिया आपको डेल की मदद से आ गया। आइए डेल की मदद से पूरी वैल्यू कैसे डिलीट करेंगे, हम लोग उसमें आल में देखेंगे। अभी हमको केवल पढ़ना क्या है, हमें केवल पढ़ना था पार्टिकुलर कैसे डिलीट करते हैं, बस। हम लोगों ने देखा कि यूजिंग डेल कीवर्ड वी कैन रिमूव पार्टिकुलर। अभी आल वाले को बाद में देखेंगे। आइए 1.2 की बात करें, इसी का ये वाला पॉइंट, यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड पॉप और पॉप आइटम। तो यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड रिमूव पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आप पार्टिकुलर एलिमेंट को हटा सकते हैं दो प्री डिफाइंड मेथड की मदद से। अब एक का नाम है पॉप आइटम, एक का नाम है पॉप। आइए पॉप और पॉप आइटम को समझते हैं। पहले तो आप जानिए पॉप आइटम एक प्री डिफाइंड मेथड है डिक्शनरी क्लास का, और पॉप आइटम में आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है। आर्गुमेंट क्या, कांस्टेंट वैल्यू, आर्गुमेंट फंक्शन हम लोग बोलेंगे। कभी भी हमें ये पॉप आइटम में कुछ नहीं पास करना है, ये आप समझ सकते हैं एम्प्टी मेथड है। ये नॉन कांस्टेंट वैल्यू मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं पास करना है, ना तो की ना तो वैल्यू या कुछ भी नहीं करना है, तो एम्प्टी है ये। आपको पॉप आइटम में क्या करेगा, दिस मेथड रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट। ध्यान रखना, पॉप आइटम आपको लास्ट वाला, जो भी उसकी लास्ट पोजीशन पे होगी,
आपका पॉप आइटम एज अ लाइक आप पॉप की मदद से काम करता है। जैसे आपने लिस्ट में पॉप देखा था, पॉप क्या करता था, लास्ट वाले एलिमेंट्स को रिमूव किया था, और यहां पे क्या करेगा, पॉप आइटम ये काम कर रहा है। ठीक है, आइए पॉप आइटम, दिस मेथड, पॉप आइटम मेथड रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट। आपको रिमूव भी करेगा, जिसको रिमूव करेगा वो आपको दिखाएगा, देखिए मैंने इसको रिमूव किया है, की और वैल्यू आपको दिखा देगा फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स क्या होगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट पॉप आइटम और इम्पटी। ध्यान रखना इसके अंदर आर्गुमेंट आपको पास करने की जरूरत नहीं होती। आर्गुमेंट क्या, कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर पास नहीं करिए। आइए इसका एग्जांपल समझे। अगर मान ले यही कंप्लीट है 1, 100, 2, 200, 3, 300, 3 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, और हम क्या करें, पॉप आइटम से हटाना चाहें तो डी डॉट पॉप आइटम ऐसे आप कर देंगे। तो आप जब प्रिंट करके आप देखेंगे डी को, तो इसमें से एक वैल्यू आपको रिमूव मिलेगी। आपको 2 ही एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, और क्रम का कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि ये जैसे सेट होता है, अनऑर्डर्ड होता है, वैसे ये भी है, क्रम का कोई लेना देना नहीं होता है। 2 आपको वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। तो डेफिनेटली ये बात क्लियर समझ में आ गया। आगे देखिए हम लोग, पॉप आइटम में अगर आपने फिर से पॉप आइटम चलाया, डी डॉट पॉप आइटम, और फिर से आपने पॉप आइटम चलाया, और फिर से अगर आपने ये चलाने की कोशिश किया, तो आप देख पा रहे हो आपके पास एलिमेंट कितने थे, 3 थे, 1, 2, 3, और आपने ऑलरेडी कितनी बार चला रखा है पॉप आइटम, 3 टाइम ऑलरेडी चला रखा है। अब चौथी बार, चाहे जाने में चाहे अनजाने में अगर आप चलाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में की एरर आ जाएगा। ध्यान रखना, की एरर, ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो आई होप आपको पॉप आइटम समझ में आ गया। पॉप आइटम में एक और गलती समझिए क्या कर सकते हैं, अगर इसमें अगर कोई कांस्टेंट पास कर दे, आपको लगे मैं की पास कर रहा हूं, लेकिन उसको कुछ नहीं पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आपको यही आउटपुट आएगा, और वो आउटपुट में की एरर आ जाएगा। तो आई होप आपको पॉप आइटम समझ में आ गया। ठीक है, पॉप आइटम को यहां पे एज अ पॉप मेथड ऑफ लिस्ट वाला याद करके चलाइएगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा। आइए बात कर लेते हैं, एक और है पॉप आइटम। अच्छा, पॉप में की पास करिए, पॉप में खाली नहीं कर सकते हैं आप पॉप को आप इम्पटी यहां नहीं चला सकते। अगर आप सोचे तो अगर आप एक पॉप है मेथड आप पहले से ही लिस्ट में पढ़ रखा होगा, और अगर आप सोचे कि डी डॉट पॉप का यूज किया जाए तो क्या आउटपुट आएगा, दिमाग में बात आएगी, क्योंकि अब मैंने बात कर दिया है कि लिस्ट का जो पॉप है वो यहां भी है। तो पॉप क्या करता है, अगर आप इम्पटी ऐसे चला देंगे पॉप को, तो क्या होगा, पहले ये बात को समझिए। उससे पहले आइए पॉप को पहले पढ़ तो ले, उसके बाद आगे कंटिन्यू बात करते हैं। पॉप के अंदर की इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखो बताया गया है कि दिस मेथड रिमूव एलिमेंट, या भी सिंगल एलिमेंट को रिमूव करेगा, एंड रिटर्न एन एलिमेंट, और उसको जो रिमूव करेगा आपको दिखाएगा भी दिखाएगा। जैसे कि पॉप आइटम क्या करता था, मैं एक बार पॉप आइटम आपको एक्सप्लेन कर दूं, डी डॉट पॉप आइटम, अगर इस समय माने 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 पे 100 है, 2 पे 200 है, 3 पे 300 वैल्यूज है, तो आउटपुट जो होगा, जिसको भी हटाया होगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपको आउटपुट आ जाएगा वो मैं मान ले रहा हूं ये आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, आपको की और वैल्यू दोनों दिखा दिया उसने। पॉप आइटम आपको रिटर्न करता है की के साथ वैल्यू भी, कि देखिए मैंने इसको आपके डिक्शनरी से हटा रखा है। ठीक है, आगे आइए। पॉप की क्या करता है, दिस मेथड रिमूव एलिमेंट एंड रिटर्न एन एलिमेंट। ठीक यही काम आपका पॉप भी करेगा, जो काम आपका क्या कर रहा था, पॉप आइटम मतलब की और एलिमेंट जिसको रिमूव करेगा पार्टिकुलर, उसको आपको रिटर्न करेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट पॉप, और नेसेसरी चीज क्या है, देखिए पॉप आइटम और पॉप में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, पॉप हमारा मेथड है, उसमें कांस्टेंट पास किया जाएगा, वी नेवर इम्पटी, आप कभी भी इम्पटी नहीं करिएगा। जो
मैं यहाँ इम्पटी करने की बात कर रहा था, वी कैन नेवर इम्पटी। अगर आप इसे इम्पटी कर देते हैं तो क्या होगा, एरर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, आप ऐसा समझिए जैसे पॉप आइटम में कुछ पास करने से एरर आ जाता था, वैसे यहां पर इस वाले मेथड देखना, इस पॉप से प्रत्येक क्लास के मेथड अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो वहां काम नहीं करेगा। लिस्ट में अगर ये बात आप लागू करते हैं तो लिस्ट अलग था और ये डिक्शनरी अलग है। डिक्शनरी में अगर आपने पास कर दिया कोई भी आर्गुमेंट न कहे कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पास करते हैं तो एरर जनरेट होगा। ठीक है, आइए इसका सिंटैक्स देख ही लिए हैं, एग्जांपल देखते हैं। आप पार्टिकुलर किसी को हटाना चाहते हैं तो आप यहां 3 पास करिए। 3 एज अ क्या माना जाएगा, की ही माना जाएगा। अगर यहाँ आपने 4 कर रखा होता सर तो क्या इरेज करता, 1 2 3। हमारे पास 3 कीज हैं और तीनों की वैल्यू है 1 2 3, 4 तो अवेलेबल है ही नहीं है ना। क्या आप बता पाओगे क्या कि कैसे पता करें कितने कीज हैं? तो आपको बताया गया था, आप प्रिंट में डी डॉट कीज मेथड चला देंगे तो आउटपुट आपको कीज का कलेक्शन दिखा देगा। ये देखिए 1 2 3, आपके पास मात्र 3 कीज हैं और अगर आप यहां पर 4 पास कर देते हैं तो आपने जो पास किया वो की तो अवेलेबल है ही नहीं है, और अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आपको जनरेट करेगा। तो ऐसे में आपको एरर मिल जाएगा। ध्यान रखना है, आपको पॉप में खाली नहीं छोड़ना है, इम्पटी नहीं छोड़ना है। दूसरा जो पास करना है वो एग्जिस्ट आपका की होना अनिवार्य है। अगर आपका की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एरर हो जाएगा, या इम्पटी करेंगे तब एरर हो जाएगा। की वैल्यू एरर आएगा, ध्यान रखना, की एरर। तो आप अगर यहां पर 3 करते तो आउटपुट क्या आता है, इस बात को हम देख ले। तो आउटपुट आएगा यहां पर 3 और 300। क्यों? क्योंकि 3 जो की है वो कौन वैल्यू कंसिस्ट कर रखा है, 300 को। तो आपको रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, ये देखिए बताया गया है, दिस मेथड रिमूव एलिमेंट एंड रिटर्न एन एलिमेंट। वह एलिमेंट को रिटर्न भी करेगा, की और वैल्यू दोनों, फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ये देखिए हट गया। अगर आप डी डॉट पॉप करेंगे एरर मिल जाएगा। यहां पर पॉप में आप अगर कोई ऐसी की पास करेंगे या कोई वैल्यू पास करेंगे जो की नहीं है, वो वैल्यू भले आप पास कर रहे हैं लेकिन वो की एज अ वैल्यू नहीं है, तो आपको एरर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों तरीका एरर का है। सही तरीका ये है कि पॉप में आपको क्या रखना चाहिए, पॉप में की पास करना है तो आपको रिटर्न कर देगा। आई होप ये भी बात क्लियर समझ में आ गया। तो हम लोगों ने रिमूव एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में पार्टिकुलर एलिमेंट्स और ऑल एलिमेंट्स, अभी ऑल एलिमेंट्स नहीं देखे, भी पार्टिकुलर एलिमेंट देख रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर ऑल एलिमेंट्स कैसे करें। तो वी कैन रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। अगर आप चाहते हैं, इफ वी वांट टू रिमूव द ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, देन यू हैव द फॉलोइंग 2 वेज। यहां पे 2 तरीका है, और ये क्या तरीका है मैं यहीं से पढ़ूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। We can remove all elements of the dictionary object using 2 different ways। और वो कौन सा डिफरेंट यूज है? पहला, removed all elements without dictionary object। आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है लेकिन उस प्लेस को रिमूव नहीं करना है, तो आप क्लियर यूज करेंगे। और दूसरा तरीका, रिमूव्ड ऑल एलिमेंट्स विथ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। वैल्यू भी हटाना है आपको, एलिमेंट्स को भी हटाना है, उस प्लेस को भी हटाना है, तो आप यूज करेंगे डेल कीवर्ड। अब इस बात को मैं कंप्लीट समझा के आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूं। पहले तो हम लोग आइए एक डिक्शनरी बना ले। डी इज इक्वल टू 1 1 2 2। समझाना इसलिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 3 3। सपोज दैट ये आपके पास क्या है, आपका एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डी नाम का क्रिएट है। आपको क्या करना है, आप क्लियर आपने कर दिया। क्लियर करने से क्या हुआ, क्लियर करने से ये आपके जो एलिमेंट्स थे वो सब रिमूव हो गए। और कैसे करना होगा, डी डॉट क्लियर, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और जब आप अगर प्रिंट करना चाहेंगे
प्रिंट करेंगे डी तो आउटपुट जो आएगा आपको ऐसे आएगा, एम्प्टी डिक्शनरी आएगा। क्यों? क्योंकि वो जगह अब भी बाकी है, आपने केवल एलिमेंट्स रिमूव किया है। लेकिन इसी के स्थान पे यदि आपने डेल और डी किया होता, सिंटैक्स क्या होता है डेल कीवर्ड, डेल लगाइए, स्पेस दीजिए, जिस डिक्शनरी को हटाना चाहते हैं उसका नाम करिए। तो ये क्या करेगा, ये इसको पहले तो क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, कर दिया, और फिर क्या करेगा, इस प्लेस को भी रिमूव कर देगा। और जब आप प्लेस को भी रिमूव कर दिया है, आप सोचोगे मैं प्रिंट डी करूं तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि जब प्लेस ही नहीं है तो जब उसका रेफरेंस, आपको पता होगा डी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपका प्लेस ही नहीं है, अब प्लेस नहीं है तो क्या है, वो गार्बेज ब्लॉक हो गया है, और गार्बेज ब्लॉक जो हो गया है तो ये किसी को रेफरेंस ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में एरर आएगा ही आएगा। जब आप किसी को देखना चाहोगे और वो नहीं दिखेगा तो एरर जनरेट होगा, और डेफिनेटली यहाँ पे एरर जनरेट हो गया। तो आई होप ये आपको आइडिया समझ में आया, रिमूव एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अगर आज का यह रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर करना है। और इंपॉर्टेंट बात ये क्या कि आप सभी स्टूडेंट डिक्शनरी तक का पूरा कंसेप्ट, जहां से लेक्चर नंबर 1 to नियर अबाउट 90 और 20 जो भी चल रहा है ये लेक्चर, यहां तक के लेक्चर को एक बार टाइम निकाल के पूरा पढ़ लीजिए, जिससे कि जो एमसीक्यू टाइप का आपके लिए स्किल डेवलपमेंट का मैं लेके आ रहा हूं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लेके आ रहा हूं एमसीक्यू, उसमें आप एक सकारात्मक मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएं, और आप एक बिल्डअप करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल कि आपका काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है थ्योरी पोर्शन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।